जिस राज्य का नेता और मुख्यमंत्री और सीएम ही शिक्षित नहीं है, उस देश का वो खुद युवा को क्या शिक्षित करेंगे? प्रशांत किशोर जैसे शिक्षित व्यक्ति, चिराग पासवान जैसे शिक्षित व्यक्ति आए और पासवान को सीएम देखेंगे। बिल्कुल चिराग पासवान के अंदर एक अच्छे नेता नजर आते हैं। हम खुद सम्राट चौधरी को चाहेंगे कि वो सीएम बने? नहीं चाहेंगे कि सीएम वो बने, क्योंकि वो अपराधी आदमी है सम्राट चौधरी। बदलाव बिल्कुल होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। और यहाँ की जनता बदलाव मूड में थी। बदलाव तो हुआ है लेकिन मशीन जीता है यहाँ। और आज हम अपने बिहार का शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो बहुत बेकार स्थिति है। युक्त है 7 मर्डर में सम्राट चौधरी 7 बार गए हैं जेल में। बिहार का शिक्षा इस लेवल का था कि हमारे देश से आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, ठीक है, बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं, क्योंकि हमारे लिए नेता जो है पढ़े लिखे नहीं है। अगर हमारे नेता पढ़े लिखे रहते तो आज हमारे भी देश में जो है ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं। काम तो नीतीश कुमार बहुत किया है और आप भी जानते हैं और सारे जनता जानता है, ठीक। और आप माइक पकड़े हैं, वो उसी का देन है आरक्षण। यहाँ बहन माँ बेटी को सबको जितना दिया आरक्षण नीतीश कुमार का देन है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार? पहले तो मैं शिक्षा पर बात रखना चाहूँगा। अगर आप वर्तमान समय को देखें और पिछले आप बिहार के इतिहास को देखें तो एक समय ऐसा भी था जब बिहार का स्वर्णिम इतिहास था, लगभग 12वीं सदी तक। 1193 में बख्तियार खिलजी जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया, ठीक है। उससे पहले अगर 12वीं सदी से पहले जब हम अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को देखते थे तो इस लेवल का शिक्षा व्यवस्था था कि अभी विकास हुआ है कि नहीं? मैं पहले इतिहास पर बात रखना चाहूंगा, फिर मैं वर्तमान का बात रखना चाहूंगा, ठीक है। उस समय का देखा जाए तो बिहार का जो शिक्षा था पूरे दुनिया में बोलबाला था, ठीक है। बिहार का शिक्षा इस लेवल का था कि हमारे देश से आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, ठीक है, बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं, ठीक है। और आज हम अपने बिहार का शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो बहुत बेकार स्थिति है। बहुत बेकार स्थिति बेकार। साक्षरता दर बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन बदलाव चाहते थे कि नीतीश कुमार को ही चाहते थे? हाँ, बदलाव तो मैं चाहता था। बदलाव चाहते थे। हाँ, प्रशांत किशोर को मैं चाहता था कि प्रशांत किशोर आए, ठीक है, एक नया युवा का सरकार बने जो शिक्षा पर बहुत मजबूती से बात रखे अपना और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करे। नीतीश कुमार को मैं पिछले 20-25 साल से देख के थक चुका हूँ। अब नहीं देखना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अब क्या और क्या करे। ऐसे तो 75 साल क्या हो गया नीतीश कुमार, और अब कितना जो युवा आएगा वो कुछ कर भी सकता है। नीतीश कुमार अकेले एक कहता है एक पैर केला के छिलका पर एक पैर कब्र में है, ठीक है, वो क्या करेगा, ठीक है। तो हम चाहते थे कि प्रशांत किशोर आता और शिक्षा के लिए अच्छा करता है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद अच्छे के क्या बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यदि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो सबसे पहला काम है शिक्षा को नीचे से देखना, ठीक है, नीचे से देखना। पहले हम अपने शिक्षा को जड़ मजबूत करेंगे, बच्चों को दिखेंगे, ठीक है। हम अपने शिक्षा को नीचे से उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपने शिक्षा का किसी भी देश या किसी भी स्टेट का जो है ना सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका से एजुकेशन होता है। जिस राज्य का आप डेवलप्ड कंट्री जो विकसित यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री को देख लीजिए, वहाँ का एजुकेशन सबसे A1 क्वालिटी का, इस वर्ल्ड क्लास का शिक्षा, इसी वजह से वो आज इतना आगे है, ठीक है। और हमारा बिहार इतना पीछे है। अर्थव्यवस्था में देख लीजिए या किसी भी चीज में देख लीजिए, हमारा बिहार भारत में सबसे पीछे राज्य में गिनती आता है, क्योंकि एजुकेशन मजबूत नहीं है इसी वजह से। भैया आप जो बोले ना, एक लाइन बोलते हैं, आप बोले ना दूसरे कंट्री को देखने चाहिए। मैडम, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दूसरा देश देखवे नहीं करते। अमेरिका चाइना के देखेंगे तब ना कुछ समझेंगे। हमें अपने शिक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान से नहीं, अपने आप को चाइना से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है, अमेरिका से कंपेयर करना चाहिए। हम पाकिस्तान को देख के खुश है कि हम पाकिस्तान से आगे है, क्योंकि हम उस अति से इन्वायरमेंट से निकल ही नहीं पाए हैं, ठीक है। इसीलिए जरूरत है हमारे शिक्षा को मजबूत बनाना, ठीक है, क्योंकि हमारे राज्य के जो मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, खुद चौधरी को चाहेंगे कि वो सीएम बने? नहीं चाहेंगे कि सीएम वो बने, क्योंकि वो अपराधी आदमी है सम्राट चौधरी। उनके ऊपर आपराधिक छवि है, कई मामलों में संगीन मामला दर्ज है। मॉडल बना रहे हैं वो बिहार को, बुलडोजर लगातार चलवा रहे हैं। आदित्यनाथ योगी एक अच्छे नेता, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हर बीजेपी 7 बार जेल गया है। अभियुक्त है 7 मर्डर में सम्राट चौधरी 7 बार गए हैं जेल में। इसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए। लंबा आपराधिक छवि है। सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं फिर से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, क्या लगता है कि सही हुआ है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। और यहाँ की जनता बदलाव मूड में थी। बदलाव तो हुआ है लेकिन मशीन जीता है यहाँ। और यहाँ जनता नहीं जीती हुई है, मशीन जीती हुई है। मशीन जीती है? बिल्कुल। जनता वोट दी है नीतीश कुमार को। अरे मशीन जीती हुई है मैडम। यहाँ एक चीज समझिए ना, एक कहाँ
चूक रह गया जो बदलाव नहीं? मशीन बता दो, मशीन। मशीन देखिए नीतीश मशीन। बैलेट पेपर पर अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि नीतीश को 10-10 हजार वोट मतलब देकर 10-10 हजार रुपया देकर वोट खरीदा। नहीं नहीं वो कुछ मायने नहीं है, बस मशीन। यहाँ देखिए बैलेट पेपर पर महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी। अब बैलेट पेपर पर आपको पता होगा कौन सा वोट देते हैं, जितने पढ़े लिखे हुए लोग होते हैं वही देते हैं। शिक्षक का काम क्या हो? काम क्या होता है? पढ़ाना होता है। पढ़ाना होता है, लेकिन दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है वो कहती है कि कुत्तों का मतलब काउंट करना चाहिए, ये शिक्षक का काम होता है। और किसी बच्चे के लिए ये कैसा रहेगा जब शिक्षक को ये काम बोला जाएगा? नहीं शिक्षक का तो देखिए टीचर का काम है बच्चों को शिक्षा देना। और भी लोगों से जानते हैं ना? शिक्षा का सिर्फ काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षा का ये काम है कि बच्चों के अंदर उसका मानसिक विकास भी करना, ताकि आगे वो सोच सके। हमारा शिक्षा अभी इतना लिमिट में रह गया है कि हम बच्चे को सिर्फ अभी जो है ना सिर्फ पढ़ा रहे, रटवा रहे। हमारा जो देश का जो एजुकेशन का पॉलिसी है वो सही नहीं, वो रटवाने वाला है। ठीक है, वो पॉलिसी सही नहीं है। आप अगर किसी डेवलप्ड कंट्री का एजुकेशन को देखते हैं तो वहाँ पे आप ये पाते हैं कि वो सिखाने से ज्यादा प्रैक्टिकल पे जोर देता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कीजिए तो उससे बच्चों के अंदर मानसिक विकास होता है। हमारे सरकारी तो जो कहती है कि मतलब कुत्तों को काउंट करना है, ये शिक्षकों को आदेश देती है, इस पर क्या है आपकी राय? अगर रेखा गुप्ता इतनी पढ़ी लिखी हुई रहती तो ये कहती ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में दिल्ली की सीएम है। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं जानता हूँ कि दिल्ली की सीएम है वो। ठीक है, तो मुझे पता है वो दिल्ली का सीएम है, क्योंकि हमारे देश के कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि A+B² का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। या ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब है, कोई मतलब। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो उनको पहले अपने आप को, अपने अंदर का शिक्षा को जगाना चाहिए, फिर वो शिक्षा का जो मतलब है, जो क्या महत्वपूर्ण है, क्या इम्पोर्टेंट हमारे समाज में, वो समझ पाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुत्तों को गिनना ही एजुकेशन है। ठीक है, अगर आप, मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी डेवलप्ड स्टेट या डेवलप कंट्री को देखिएगा, वहाँ के पढ़े लिखे नेता को देखिए, क्योंकि खुद पढ़े लिखे हुए हैं, इसी पढ़े लिखे की तरह बात करते हैं। आज हमारे देश में कोई भी इतने बड़े यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए नेता जो है पढ़े लिखे नहीं है। अगर हमारे नेता पढ़े लिखे रहते तो आज हमारे भी देश में जो है ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, मैं अच्छा, फिर से नीतीश कुमार सीएम बने हैं, सही हुआ है? जी सही हुआ है। सही हुआ है। सही कि देश को और बर्बाद करेंगे, बिहार को और। देखिए सही नहीं, अगर जनता उनको नहीं चाहती तो फिर से नहीं आते। और आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि फुल बहुमत के साथ अगर आई है वो सत्ता में तो ऑटोमेटिक जनता उनको चाहिए तो फिर आया है वो। चेहरा कोई और होना चाहिए था नीतीश चेहरा कुमार। कोई और होना चाहिए बिल्कुल। था। देखिए कौन होना चाहिए था आपके अनुसार? देखिए कौन होना चाहिए था ये तो पार्टी को तय करना चाहिए। बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार बिहार के सपूत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब बिहार गर्त में जा रहा बिहार में किसको सीएम देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को? हम बिहार में किसी एक नए चेहरे को सीएम देखना नए चाहते हैं। चेहरे के तौर पे किसको? अब नए चेहरे के तौर पर सम्राट चौधरी? अभी तक तो ऐसा कोई चेहरा है नहीं। हर किसी के पीछे अपराधी, जितने भी बड़े नेता हैं हर किसी के पीछे आपराधिक मामला दर्ज है। एक प्रशांत किशोर जो है राजनीति में वो उनका आगमन हुआ पर उनको काफी निराशा मिली। प्रशांत किशोर जैसे शिक्षित व्यक्ति, चिराग पासवान जैसे शिक्षित व्यक्ति आए और चिराग पासवान को सीएम देखेंगे? बिल्कुल चिराग पासवान के अंदर एक अच्छे नेता नजर आते हैं हमको। और एक बिहारी है, जो बिहारी फर्स्ट जो उनका मोटिव है, हाँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये काफी अच्छा नैरेटिव है और यंग जनरेशन को काफी अट्रैक्ट करती है। चिराग पासवान मैडम जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, इसीलिए बिहार को थोड़ा ज्यादा कम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और हमको बिहार का हनुमान चाहिए। उनको बोलिए बिहार का हनुमान बन जाए तो काम करेंगे। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात करता है और जब बिहार में स्टूडेंट पिटाता है तो दिल्ली में बैठल रहता है। अभी आपको मंत्री है बिहार के लिए क्या क्या काम किया, बिहारी फर्स्ट उनके हाथ में है ना। सीएम की कुर्सी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मंत्री पद तो है ना उनके हाथ में। वो अपना मंत्री पद पे कितना काम कर दिए बिहार के लिए वो भी तो बता दे। तो जब जो छोटा नहीं कर पाए वो बड़ा का घंटा करेगा। अच्छा, चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए? अभी तो फिलहाल बन गया है उसका पार्टी। कुमार फिर से बने, इस पर क्या है आपकी राय? देखिए नीतीश कुमार बना है, उसको आप उसको चुने हैं, ठीक। लेकिन अब नया चेहरा आना चाहिए था उसी का पार्टी का, काहे कि विपक्ष का नहीं। ठीक, नया साल है, अभी सरकार बनी है, क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि और कितना काम होगा, कितना काम हुआ है? देखिए काम तो नीतीश कुमार बहुत किया है और आप भी जानते हैं और सारे जनता जानते हैं, ठीक। और आप माइक पकड़े हैं, वो उसी का देन है आरक्षण। यहाँ बहन माँ बेटी को सबको जितना दिया आरक्षण नीतीश कुमार का देन है, ठीक। लेकिन नीतीश कुमार को आप दबोच नहीं सकते कि नीतीश कुमार गलत है। जहाँ तक दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की बात रही, मैं उसको हाल ही में एक वीडियो में देखा, बोलते हैं क्या कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी जो है ना थर्मामीटर में वो नापते हैं। उनसे पता चलता है कि वो कितना शिक्षित है। ठीक है, जिस राज्य का
नेता और मुख्यमंत्री और सीएम ही शिक्षित नहीं है, उस देश का वो अब खुद युवा को क्या शिक्षित करेंगे, बालकों को क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, वही एजुकेशन का मतलब वही समझ सकता है जो खुद शिक्षित है। ठीक है, तो ये चीज है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, नेता तो छोड़िए, क्योंकि हमारे जहाँ तक बिहार में एजुकेशन का भी जो हाल है, सरकार बहुत अच्छे कोशिश कर रही है कि हमारा देश का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, लेकिन सुधर इसलिए नहीं पा रही कि बीपीएससी के थ्रू जो टीचर वगैरह जा रही है कुछ स्कूल में पढ़ाने के लिए, यहाँ तक 9-10 का टीचर बन गया, लेकिन उसको मंथ्स का, कई ऐसे टीचर वीडियो वायरल होते हैं जिसका मंथ्स का नाम नहीं पता होता है, वीक्स का नाम नहीं पता होता है। तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे जिसको कि अपना क्या बोलते हैं कि बायोडाटा नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकता, वो क्या शिक्षा को सुधारेंगे? तो जैसा कि आपने तमाम छात्रों की बातों को सुना है, युवाओं की बातों को सुना है, वही इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि बिहार में कितना काम हुआ है और कितना काम होना बचा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।